नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण वर्मा। आज मैं आपको अंगारक योग के विषय में बतलाऊंगा कि अंगारक योग होता क्या है और ये कैसे बनता है। कभी कभी होता क्या है, जब हम अपनी जन्मपत्री लेकर के किसी पंडित जी या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वे आपकी कुंडली देख कर के उसमें ग्रहों की स्थिति देखकर आपसे कहते हैं कि आपकी कुंडली में अंगारक योग बना हुआ है। अंगारक योग का नाम सुनते ही आप घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अंगारक योग मतलब बहुत ही खतरनाक कोई योग बना हुआ है, जिसकी वजह से आपको सारे जीवन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इसी विषय को क्लियर करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है कि अंगारक योग होता क्या है और ये कैसे देखा जाता है, जिसे आप अपनी कुंडली में स्वयं देखकर पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में अंगारक योग और दोष बना है या नहीं बना है। अंगारक योग और दोष के विषय में जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि अंगारक योग होता क्या है और यह योग या दोष कैसे बनता है। अंगारक योग और दोष मंगल ग्रह और राहु ग्रह के एक साथ युक्ति करने या इनके आपस में एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि होने पर बनता है। जब भी कभी आपकी कुंडली में मंगल और राहु किसी एक ही भाव में, एक ही हाउस में प्लेस हों, या राहु की मंगल पर और मंगल की राहु पर पूर्ण दृष्टियां हों, तो उस समय अंगारक योग का निर्माण होता है। अब बात ये आती है कि क्या अंगारक योग सभी के लिए हानिकारक होता है या अंगारक योग सभी के लिए लाभदायक होता है। अंगारक योग सभी के लिए लाभदायक नहीं कहा जा सकता और सभी के लिए हानिकारक भी नहीं कहा जा सकता। यह डिपेंड करता है कि अंगारक योग आपके कुंडली के किस हाउस में बना है या किन हाउसेस में ये योग बन रहा है, जिसकी वजह से आपको लाभ या हानि का सामना करना पड़ रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अंगारक योग होता क्या है। मंगल जिसे अग्नि कहते हैं और राहु जो एक छाया ग्रह है जिसके अंदर धुआं ही धुआं माना जाता है, तो जब ये दोनों ग्रह आपस में एक ही हाउस में प्लेस होते हैं या एक दूसरे के ऊपर अपनी पूर्ण दृष्टियां डालते हैं, तो उस समय एक विस्फोट की स्थिति प्रकट होती है। जैसे आपने देखा हो, दिवाली पर जब हम पटाखा चलाते हैं तो पटाखे के अंदर आग लगने के बाद और पटाखा लगाते हैं, लगा कर के जब पटाखा फट जाता है तो सारे में धुआं ही धुआं हो जाता है। इसे भी आप एक अंगारक योग ही कह सकते हैं, क्योंकि मंगल बने आग और राहु बने धुआं। तो ये हो गया मंगल अंगारक राहु, ये हो गया आपका अंगारक योग, मंगल और राहु के संयोग से बनने वाला। अब अगर हम हाउसेस वाइज बात करें, अगर आपके फर्स्ट हाउस में कुंडली जन्म कुंडली के अंदर आपके फर्स्ट हाउस में अंगारक योग बन रहा है, तो वह आपके लिए किस प्रकार की स्थिति या परिस्थिति या लाभ या हानि का कारक बनेगा। अगर आपके कुंडली के फर्स्ट हाउस में अंगारक योग बना है तो यह योग आपके 7th हाउस को देखेगा, जिसके कारण आपकी पत्नी या आपके बिजनेस में पार्टनर्स के साथ संबंध ठीक नहीं रहेंगे और आप हमेशा ऊंचे ख्यालों में या ऊंची ऊंची बातें करेंगे, परंतु उनका रिजल्ट आने से पहले आप उनको तहस नहस कर देंगे। यह फर्स्ट हाउस के अंदर अंगारक योग की विशेषता होती है, जिसके विषय में मैंने आपको बताया। अब अगर यही अंगारक योग आपके 2nd हाउस में बन रहा है तो इसका क्या रिजल्ट होगा। 2nd हाउस में बना हुआ अंगारक योग आपके धन कमाने के सोर्सेस और साथ ही आपकी जो फैमिली है उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 2nd हाउस का अंगारक योग आपको धन कमाने में, धन प्राप्ति कराने में
प्रॉब्लम करता है, आपको अधिक मेहनत के पश्चात थोड़ा सा धन प्राप्त होता है। और इसके साथ ही अगर ये योग आपके थर्ड हाउस में बना है तो इसका क्या रिजल्ट होगा। अंगारक योग अगर आपके थर्ड हाउस में बन रहा है तो वह आपके भाई बहनों के साथ संबंध खराब कर देता है, जिसकी वजह से भाई बहन आपस में मिलकर नहीं रह पाते और जिसकी वजह से आपको भाइयों बहनों से छल का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि अगर सेकंड हाउस में आपके अंगारक योग बना है तो आपके भाई बहन आपके साथ फ्रॉडबाजी कर सकते हैं। यह योग अधिकतर भूमि, मकान, पैतृक संपत्ति इस विषय में ज़्यादा देखा जाता है कि इन्हीं चीज़ों का इसमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर सेकंड हाउस में थर्ड हाउस में बना हुआ अंगारक योग प्रबल है तो वह आपके पितरों से प्राप्त या पूर्वजों से प्राप्त जो आपको प्रॉपर्टी है उसे मिलने में प्रॉब्लम करेगा। इसमें आपके भाई बहन आपका साथ ना देख कर के उस प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। अगर अंगारक योग आपकी कुंडली के फोर्थ हाउस में बन रहा है तो इस स्थिति में वह आपके घर के अंदर का वातावरण बहुत ही दूषित कर देता है और आपके घर के अंदर कभी भी शांति नहीं रहती। इसके साथ ही आपकी माँ के साथ आपका झगड़ा किसी न किसी बात को लेकर चलता रहता है और आप माँ की बात नहीं सुनते, जिसकी वजह से भी अंगारक योग और अधिक प्रबल हो जाता है। इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप अपनी माँ की बात सुने तो फोर्थ हाउस में बना हुआ अंगारक योग शांत होना शुरू हो जाएगा या उसका प्रभाव पहले के मुकाबले कम हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर यही अंगारक योग आपकी कुंडली में आपके फिफ्थ हाउस में बना है तो इसका क्या प्रभाव होगा। फिफ्थ हाउस में बना हुआ अंगारक योग आपको एजुकेशन लेने में दिक्कत करेगा और आपको आपकी संतान उत्पत्ति में दिक्कत करेगा, जिसकी वजह से आप जो है एजुकेशन ठीक से नहीं ले पाएंगे। साथ ही यह योग आपकी माताजी के परिवार में अर्थात आपके ननिहाल में भी आपके संबंध खराब कर देगा। हो सकता है फिफ्थ हाउस का जो अंगारक योग है वह आपकी चाची और बुआ के साथ भी आपके संबंध खराब कर दे। अधिकतर कुंडलियों में हमने देखा है कि फिफ्थ हाउस का अंगारक योग आप चाची और बुआ के साथ संबंध, चाची और फूफा के साथ संबंध खराब कर देता है। इसके बाद अगर हम बात करें सिक्स हाउस की तो सिक्स हाउस में बना हुआ अंगारक योग हमें क्या बेनिफिट देगा। सिक्स हाउस में बना हुआ अंगारक योग यह एक योग का निर्माण करता है, दोष की जगह ये योग में परिणत हो जाता है। सिक्स हाउस में बना हुआ अंगारक योग आपको जमीन, भूमि, जायदाद इत्यादि प्रदान करने में, शत्रुओं से धन प्राप्त करने में आपकी हेल्प करता है और आपको अपने क्षेत्र में सबसे आगे रखने में या आपको अपने बिजनेस प्लेस पर फर्स्ट पोजीशन दिलाने में आपकी हेल्प करता है। इसके साथ ही यह भी देखना आवश्यक होगा कि यह अंगारक योग सिक्स हाउस में किस राशि में बना है और इनकी डिग्रियां कितनी हैं, ये सब भी ज्ञात करना आवश्यक होगा। केवल यही नहीं कि आपके सिक्स हाउस में अंगारक योग बना है और आप किसी भी तरह की कोई लड़ाई झगड़े की प्रॉपर्टी, कोई लूट का कुछ भी सामान आप ले लेते हैं तो ये योग आपकी हेल्प करेगा। इसके लिए कुंडली का विश्लेषण करवाना अति आवश्यक है। आगे चलते हैं। अगर अंगारक योग आपकी कुंडली के सेवेंथ हाउस में बन रहा है तो इसका क्या परिणाम होगा। सेवेंथ हाउस में बना हुआ अंगारक योग आपके पार्टनर और आपकी पत्नी, स्पाउस, पति या पत्नी के साथ संबंध खराब कर देता है, जिसके कारण
देखने में आया है कि स्पाउस के साथ संबंध खराब हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी तक के चक्कर लग जाते हैं और डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। तो 7th हाउस में बना हुआ अंगारक योग शुभ फल नहीं देता है। इसके बाद बात करते हैं 8th हाउस की। अगर 8th हाउस में आपकी कुंडली के 8th हाउस में अंगारक योग बन रहा है तो वह क्या परिणाम आपको देगा। 8th हाउस में बना हुआ अंगारक योग आपको आपके पिता से संपत्ति प्राप्त करने में, आपके ससुराल पक्ष से धन प्राप्त करने में, ससुराल के ऊपर अपना अधिकार ससुराल वालों के ऊपर अपना अधिकार चलाने में, या ससुराल से किसी भी तरीके से दबाव बना कर के धन प्राप्त करने में आपकी हेल्प करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 9th हाउस की, तो 9th हाउस में बना हुआ अंगारक योग आपके लिए शुभ फल नहीं देगा, क्योंकि 9th हाउस में बना हुआ अंगारक योग आपके भाग्य को धुंधला कर देगा। और आप जैसे कोहरे में अगर हम कार से कहीं ड्राइव कर रहे हैं तो आपको थोड़ी दूरी का भी नहीं दिख पाता। इसी तरह से 9th हाउस में बना हुआ अंगारक योग आपके लिए धुएं का कार्य करेगा और वह आपके भाग्य को देखने में व्यापक दृष्टि नहीं दे पाएगा, जिससे आपका भाग्य मंदा कहा जाएगा। और यदि आप विदेश यात्रा की बात करें तो अगर आपके 9th हाउस में अंगारक योग बन रहा है तो वह आपको हायर एजुकेशन लेने में प्रॉब्लम करेगा, आपको विदेश जाने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके धार्मिक कार्यों में विघ्न खड़ी कर देगा, जिसकी वजह से आप धार्मिक कार्य नहीं कर पाएंगे। इससे आगे बढ़ते हैं, 10th हाउस की तरफ चलते हैं। 10th हाउस में बना हुआ अंगारक योग आपको क्या रिजल्ट देगा। 10th हाउस में बना हुआ अंगारक योग आपके लिए शुभ परिणाम देगा, क्योंकि 10th हाउस में बना हुआ अंगारक योग आपको राजनीति के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, या अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो जॉब के क्षेत्र में ऊंचाई के शिखर पर पहुंचाएगा, जिसकी वजह से आपका बिजनेस, आपका जो भी ऑक्यूपेशन है वो बहुत अच्छा चलेगा और आपका नेम फेम होगा, आपका दबदबा लोग मानेंगे। परंतु इसके साथ ही मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा कि अगर 10th हाउस में अंगारक योग बन रहा है तो केवल अंगारक योग बनने से ही आपको ये सब चीज़ें प्राप्त होंगी, ऐसा भी नहीं है। इसमें आपको ये भी देखना होगा कि अंगारक योग जो 10th हाउस में बना है वो किस राशि में बना है, उसके ऊपर और किन किन ग्रहों की दृष्टियाँ हैं वो भी देखना होगा। और ग्रहों की भी दृष्टियाँ, अंतर्दशा, महाअंतर्दशा, विषोत्तरी दशा, ये सभी दशाएं भी ज्ञात करना जरूरी है। और आपकी कुंडली में इनके अलावा, अंगारक योग के अलावा और कौन कौन से ग्रह स्वयं राशि में हैं, उच्च राशि में हैं, या नीच राशि में हैं, या मित्र राशि में हैं, यह भी ज्ञात करना आवश्यक होगा। आगे बढ़ते हैं 11th हाउस की तरफ। अगर आपकी कुंडली के 11th हाउस में अंगारक योग बन रहा है तो उसका क्या रिजल्ट होगा। 11th हाउस में बना हुआ अंगारक योग आपको प्रॉपर्टी नहीं खरीदने देगा, और ना ही मैं आपको प्रॉपर्टी खरीदने की एडवाइस दूंगा। अगर आप अपने नाम से प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसे खरीदने में भी प्रॉब्लम आएगी, और यदि आप उसे लेकर उस पर रहते हैं तो भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही अगर आप उस प्रॉपर्टी को या किसी प्रॉपर्टी को परचेज़ करके उसे सेल करना चाहते हैं तो सेल करने में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको मान सम्मान आपका नहीं बन पाएगा, और आपको जिसे कह सकते हैं एक फ़िक्स अमाउंट कहते हैं जिसे वो आप नहीं क्रिएट कर पाएंगे, या बैंक बैलेंस जिसे कहते हैं। 11th हाउस में बना हुआ अंगारक योग आपको धन संचय करने में, नेम फेम मिलने में दिक्कत प्रदान करता है। तो 11th हाउस में बना हुआ अंगारक योग शुभ फल नहीं देता। इसके बाद हम बात करते हैं 12th हाउस की। अगर 12th हाउस में अंगारक योग बना हुआ है तो उसका क्या परिणाम होगा। 12th हाउस में बना हुआ अंगारक योग आपको जेल, हॉस्पिटल्स, इनके निर्माण कार्य में आपको लगा सकता है और इनसे आपको धन लाभ प्रदान कर सकता है। 12th हाउस में बना हुआ अंगारक योग
आपको विदेश यात्रा करा सकता है और आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी विदेश जा सकते हैं, आपको विदेश भेज सकता है, जिससे आपका नाम होगा वहाँ पर और आपको हर तरह से सुविधा प्रदान करता है। इस तरह मैंने आपको 12th हाउस तक के ग्रहों के हाउसेस के अंदर अंगारक योग के रिजल्ट के विषय में बताया। मैं फिर भी आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि केवल अंगारक योग का हाउस के अंदर होना ही काफ़ी नहीं है। कुंडली के अंदर ये भी जांच लेना आवश्यक होगा कि कुंडली के अंदर अंगारक योग किस हाउस के अंदर किस राशि में बना है और कितने डिग्री का बना है। इसके साथ ही उस अंगारक योग के ऊपर किन किन ग्रहों की, शुभ ग्रहों की दृष्टियां हैं या अशुभ ग्रहों की दृष्टियां हैं या उसके मित्र ग्रहों की दृष्टियां हैं। इसके साथ ही यह भी जांच लेना आवश्यक होगा कि यह अंगारक योग किन किन ग्रहों को पीड़ित कर रहा है, जिससे के बाद ही अंगारक योग का कोई निर्णय दिया जा सकता है। केवल अंगारक योग का नाम लेकर डराना और डरा के जजमान से पैसे वसूल लेना, यह कोई ठीक बात नहीं है। इसकी वजह से ही मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से अंगारक योग के विषय में बतलाया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।